सके। मैं जानता हूं कि मसीह की देह में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत अच्छी बातें, सही चीज़ें मसीह की देह को खाने को मिल रहा है। आत्मिक खाना, खुराक खाने को मिल रहा है, और जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद देते हैं कि मुझ जैसे 10% लोगों को अपनी देह में इस युग में गलत शिक्षाओं से, गलत लोगों से, जो पेट की सेवा करते हैं ऐसे सेवकों से, उन्हें मसीह की देह को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके, उस मुहिम में मुझ जैसे 10% काम कर रहे हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग शुरुआत से वेट करते हैं कि कब 8 बजेगा मंगलवार और बुधवार, और आप लोग जो हैं हमें कॉल करें और अपने अपने प्रश्न हमसे पूछ सकें, अपने जो डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकें। मैं एक प्रार्थना के साथ आज का जो प्रोग्राम है मैं उसको शुरू करूंगा, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे जितने लोग कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक से ही लाइव हो रहा है, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मैं यूट्यूब पे ज़रूर डालता हूं, या एडिट वीडियो जिसको हम बोल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग वॉच पार्टी शेयर करना जारी कर दें। नीता सोलोमन जी, अगर आप देख रही हैं तो मैं चाहता हूं कि इसकी लिंक कॉपी करके आप जो हैं एमएमबी के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको जो है पेस्ट कर दें। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ में शुरू करते हैं। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता यीशु के नाम से आपके महान महान उस उपस्थिति में जिसको आपने उस दिन दी जिस दिन हमने अपना जीवन आपको दिया। प्रभु जी, मैं ये नहीं कहता कि तू आ क्योंकि तू पहले से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पवित्र आत्मा उतरा, नहीं कहूँगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आप हमारे अंदर हैं और हमारे साथ है उस दिन से जिस दिन से हमने उद्धार पाया। इफिसियों 1:13, इफिसियों 4:30 के अनुसार आपकी मोहर हम में लग चुकी है। प्रभु जी, मैं ये भी नहीं गीत गाऊंगा कि पवित्र आत्मा उतरेगा, नहीं, क्योंकि तो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ और कहता हूँ कि परमेश्वर जितने लोग कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं, प्रभु उन सभी को आप हमें लीड करें, अगुवाई करें, आपकी महिमा हम करने पाएँ। मकसद एक ही है, तेरा राज्य बढ़े और तेरे लोग सच्चाई से, खराई से तेरे पीछे चल सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वक्त हो चुका है आप लोगों के कॉल्स को रिसीव करना, आप लोगों की बातों को सुनना। इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, अब आया, एक सेकेंड, या ओके, मैं जब बोलूँगा तब उठा लेना ना। दोस्तों, इसके पहले मैं चाहता हूँ कि अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आपके बीच में मैं रखूँ। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दूँ कि मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च सैटरडे को होता है 8 बजे। या उसको साइलेंट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है कि सैटरडे 8 PM ऑनवर्ड्स जो है आपके बीच में हम आते हैं, और इस तरीके से जो है हर शनिवार, एवरी सैटरडे आपके बीच में हम परमेश्वर के वचन को लाते हैं। और पिछले हफ्ते का जो संदेश था, द ग्रेटेस्ट फ्री गिफ्ट, आपने इसको सुना होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और फेसबुक और यूट्यूब पे बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, आज सिर्फ उसको रिकॉर्ड किए 3 दिन हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर देखें और परमेश्वर की महिमा आप लोग जो हैं करें ना। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक के जितने पास्टर्स एंड लीडर्स आप देख सकते हैं नीचे, ऑथराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड, जिनको हमने जांचा है, परखा है और उनकी जिम्मेदारी के ऊपर उनको रखा है परमेश्वर के काम को करने के लिए, ऐसे लोगों के साथ में मैं हर गुरुवार और हर शुक्रवार रात को जूम के ऊपर 8 बजे मैं मिलता हूं। और अगर वो अभी देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप या तो गुरुवार या तो शुक्रवार, दोनों में से कोई भी एक दिन आप लोग जो हैं हमसे कनेक्ट हों, दोनों में से कोई भी एक तय करें। और जो एमएमबी की मैनेजर हैं मीनल शिंदे, आप उनको जो है जानकारी दें कि हम कौन से दिन, तो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, उसमें आपको डाला जाएगा। इस वचन के मुताबिक हम ट्रेन करते हैं, लोगों को सिखाते हैं और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है टोटल 29 राज्यों में। आप जैसे देख सकते हैं MMB 29 नेशनल ग्रुप्स, ये जो है
पूरे भारत के अंदर चलता है। मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं से भी है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। मुझे कई लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल आप हमारे स्टेट का नाम नहीं लेते। लीजिए, मैं अभी अब सभी स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो कॉल आप करोगे सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल करोगे, ये नंबर पे आपको कॉल करना है और ब्रदर नितिन राज जो हैं वो आपके लिए उपलब्ध होंगे और वो आपका कॉल को उठाएंगे और आपकी जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको लीड करेंगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि अगर उनका फ़ोन बिजी आता है और वो नहीं उठा पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनको आप जो हैं इन्हीं 3 नंबरों पे किसी एक को कॉल कर कर आप जो हैं अपनी बातें रख सकते हैं। सिस्टर अनीता सोलोमन जी हैं, सिस्टर सिमरप्रीत जी हैं, ब्रदर देवेंद्र सावंत जी हैं और इनको आप लोग कॉल कर सकते हैं। ना दोस्तों, हमारा एक इंटरनेशनल व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके साथ में भी हम कनेक्टेड हैं, कुछ 18 कंट्रीज़ के साथ में। सिस्टर आशा व्हीलर जी को आप कॉल कर सकते हैं, इनको आप बता सकते हैं अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, खरी शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं तो एक ही व्हाट्सएप ग्रुप चलता है टोटल 18 कंट्रीज़ के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप लोग कनेक्ट हों। नेपाल के अंदर सिस्टर समझना, ये उनका नंबर है और मैं चाहता हूं कि नेपाल से आप लोग जो हैं जुड़ें और परमेश्वर की महिमा आप लोग जो है नेपाल से भी करें, क्योंकि नेपाल के अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है। मैंने सुना है बहुत सारी टीचिंग में गड़बड़ है, तेल पानी नीचे गिराना, हाथ रखना, है ना, ये तमाम चीज़ें और भी कई टीचिंग्स हैं जो कि बाइबल के बाहर है। तो सिस्टर समझना जी जो है वो ऑथोराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पूरी तरह से तैयार कर कर उनको रखा गया है और मैं चाहता हूं कि आप उनको कॉल करके MMB नेपाल से आप लोग जो हैं हमसे जुड़े। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जो ब्रदर विशाल साकिब जी हैं इनको भी आप कॉल करें, ये उनका नंबर है और ये पाकिस्तान के लिए कोऑर्डिनेटर हैं, एडमिन हैं, लीडर हैं, आप जैसा इनको बोलना चाहें। तो मसीह मंथन की तरफ से इनको हमने नियुक्त किया है ताकि जितने भी पाकिस्तान से और पाकिस्तान में जो रहते हैं, पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, आप दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं और आपको जानना है कि मसीह मंथन क्या काम कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं हमसे जुड़ें और प्रभु की महिमा आप लोग करें। ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक प्रेयर टीम हमने स्टार्ट किया है नए विश्वासियों के लिए। जो नए विश्वासी हैं वो प्रार्थना करना नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करते हैं, तो आप लोगों के लिए हमने एक टीम बनाई है व्हाट्सएप के ऊपर और उसके अंदर 100 के आसपास में अभी तो फिलहाल लोग जुड़ गए हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन इनकी जो जिम्मेदारी है वो पास्टर चंदन जी और सिस्टर रोजी इन्होंने ली रखी है, ये उनका नंबर है। और मैं वापस कहता हूं कि जो पुराने विश्वासी हैं MMB के, वो खुद प्रार्थना करें, आपको प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, आपको खुद प्रार्थना करना है। लेकिन जो नए विश्वासी हैं उनके लिए यह है कि वो प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, जिसके चलते मैंने लिखा है कि नए विश्वासियों के लिए ही ये जो है MMB प्रेयर टीम हमने बनाई हुई है ना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, टू रिसीव फ्री बाइबल, आप लोगों के लिए फ्री बाइबल हमने मुहैया करवाई है और ब्रदर CH बारा जी जो हैं ये उनका नंबर है और नीचे लिखा है कि केवल उन लोगों के लिए जो बाइबल उपलब्ध कराएंगे या उनको देंगे जो खरीद नहीं सकते। आप नीचे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ लोगों ने कॉल करा है ब्रदर बारा जी को, कोई 300, कोई 400, कोई 2000 तक बाइबल मंगा रहा है। आप मंगाइए 2000, इनके पास अगर होगा स्टॉक में तो ये दे देंगे, लेकिन उसका कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि 1 या 2 कोरियर चार्ज हम नहीं लेंगे। 1 या 2 बाइबल अगर भेजना है तो उसका हम कोरियर चार्ज उनसे नहीं लेंगे, वो MMB देगा, मसीह मंथन देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ज़्यादा बल्क में मंगा रहे हैं, 100, 200, 50 के ऊपर मंगा रहे हैं, तो आपको कोरियर चार्ज इनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। ना दोस्तों, साथ ही साथ मसीह मंथन मैट्रिमोनी जो है सिस्टर श्वेता जी हैंडल कर रही हैं अभी फ़िलहाल के लिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपीज़ है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की, केवल मसीह मंथन के लोगों के लिए ही ये रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं अगर अपने खुद के जीवन साथी का चुनाव
नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्म भेज सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं। मंथली सपोर्टर्स के लिए मैं आपको इनकरेज करूँगा इस वचन के मुताबिक कि आगे आएँ, क्योंकि मसीह मंथन बहुत सारा काम करता है। अभी आपने देखा बाइबल डिस्ट्रीब्यूशंस है, फ्री पैकेट्स जो फूड का है, कुछ लोगों को हम मदद करते हैं मेडिकली या स्कूल फीस के लिए, और साथ ही साथ मिशनरियों को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे करके हम कई लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मसीह मंथन को सपोर्ट करें। मकसद क्या है हमारा मसीह मंथन का? मकसद है इस वचन के मुताबिक गलत जो शिक्षाएं हैं उनके बीच में खरी शिक्षाएं पहुंचाना, साउंड डॉक्ट्रिन टू फॉल्स टीचिंग, उसको एक्सपोज करना। ये चीज़ें हम करते हैं। 5 मिनट का जो बाइबल स्टडी है वो शुरू हो चुका है। जैसे वचन कहता है, लूदिया के मन को प्रभु ने खोला। इस 5 मिनट की वीडियो के माध्यम से कई लोग हैं जो एक एक टॉपिक को चाहते हैं कि हम उसके ऊपर जल्दी से कुछ सुने। तो 5 मिनट में आप लोगों के लिए, कभी 6 मिनट कभी 10 मिनट भी होता है, वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट 5 मिनट का ही है। साथ ही साथ दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और याद रखिए मैं YouTube चैनल से पैसे नहीं कमाता हूं। ये मेरा लोगो है, ऐसा कुछ दिखेगा, आप इसी को सब्सक्राइब करना है और आइकन बेल दबाना है। फेसबुक पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैं आता हूं, ये मेरा ओरिजिनल आईडी है। कुछ ऐसा दिखेगा, पेज ऐसा दिखेगा, और आप लोग जो हैं हमको फॉलो कर सकते हैं ना। दोस्तों ये इंटरेस्टिंग एक प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ जूम के ऊपर। सही प्रचारकों का झुंड मैं तैयार कर रहा हूँ, जो खरी शिक्षाओं को फैलाने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आगे जो है आएगी। और ये 100 लोगों का एक बैच होगा, मतलब एक बैच में सिर्फ 100 लोग, सेकेंड बैच में 100 लोग। अभी फ़िलहाल जो हमको आंकड़ा मिला है वो 100 को क्रॉस कर चुका है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो हैं ब्रदर हर्षदीप सिंह को कॉल करें, इनका ये नंबर है, और व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। एक है ऐसा ही, आपको व्हाट्सएप में लोगो दिखेगा, एक है बैच 1, फिर उसके बाद बैच 2, ऐसे कर कर जो है आप लोगों के बीच में हम जो हैं ये काम को रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि इनको आप कॉल करें, हर्षदीप को कॉल करें, और आप जो हैं मसीह मंथन की जो खरी शिक्षाएं हैं, खरी शिक्षाएं कैसे फैलाएं, वचन को कैसे इंटरप्रेट करें, बाइबल क्या है, A to Z जो है। और याद रखिए इसमें कोई भी जुड़ सकता है, 8 साल से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है, लड़का लड़की पुरुष स्त्री, जिसको सीखना है वो यहाँ जुड़ सकता है। और याद रखिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। ओके, पूछो जो भी पूछना है। ये एक मसीह प्रोग्राम है। अगर कोई गैर मसीह सुनता है, अभी देख रहा है, आप लोग शायद कुछ 300 के आसपास में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ मसीह समाज को एजुकेट करने के लिए, उनको तैयार करने के लिए ये प्रोग्राम हमने रखे हैं। कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला सवाल आपका बाइबल से और मसीह समाज से ही संबंधित होना चाहिए। नेटवर्क होगा तो ही कॉल करें, वाद विवाद के लिए फ़ोन ना करें। फ़ोन अगर बिजी हो तो तुरंत काट दें, क्योंकि वो टू टू बजता रहता है। जितना पूछा जाए आपको उतना ही जवाब देना है। ओके, कॉल्स आना स्टार्ट हो गया या तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर कोई जो है हमें कॉल करना शुरू कर सकते हैं, और आपका जो कॉल है हम उसको लेने के लिए तैयार हैं या तो जितने लोग हैं मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या जो अनाउंसमेंट्स हम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को जो है आगे की फ्यूचर की जो जानकारियां हैं वो आपको दी जाए। तो मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग जो है हमें कॉल करें। अभी काफ़ी कॉल्स आ रहा था या ओके, उठाइए या हेलो जी, हेलो, नेक्स्ट कॉल या हेलो हेलो जी, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। मेरा नाम रजनी है पास्टर जी, और मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। जी बोलिए पास्टर जी, मेरा सवाल ये है कि आज कल हम चर्चों में देखते हैं जी कि जो पास्टर होते हैं वो अपनी एनिवर्सरी या बर्थडे हो गए ये चर्चों में ही मनाते हैं पास्टर जी। जी। तो ये सब करना चर्चों में सही है पास्टर जी? चर्च की एनिवर्सरी की बात कर रही हैं आप? नहीं, ये पास्टर अपनी मैरिज एनिवर्सरी की बर्थडे पार्टी होगी, ये सब चर्च में मनाते हैं कलीसिया के साथ ही। जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अपना एनिवर्सरी मनाना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चुनाव आपका है, कलीसिया के लोगों का है, उसमें कोई गलत नहीं है। जी सिस्टर, ठीक है पास्टर जी। या ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो।
हेलो। जी हाँ, मैं सूरत से बोल रहा हूँ, अशोक। जी बोलिए। मेरा सवाल है हाँ कि मसीह को किस तरह ट्रेन करना चाहिए। क्या 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 किसको? मसीह को नवी व्यक्ति आते हैं, उसको कैसे ट्रेन करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। आप ठीक से पूछिए, आपकी बात नहीं समझ आ रही, स्पष्ट पूछिए क्या पूछना है, किसको ट्रेन करना है? नए मसीहों को। अच्छा, नए मसीहों को, ओके। ये जो नया शब्द है ना, आप इसको बहुत धीरे बोले। ओके, तो नए मसीह लोगों के लिए अभी हम कुछ कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ हाँ कि आप उसमें जुड़ें और उनको भी जोड़ें, जो सीखना चाहते हैं उनको तैयार कर सकते हैं उसके अंदर। हाँ हाँ, ठीक है? ठीक है। या ओके, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट कॉल। आप में से जो सवाल पूछते हैं बहुत सटीक पूछिए, और जो उच्चारण होता है ना शब्दों का, उसको बिल्कुल ठीक से उच्चार करें, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं। या जी, हेलो। हेलो, जय मसीह जी पास्टर। जी, जय मसीह, जय मसीह, बोलिए। मैं संतोष सोरेन उड़ीसा से बोल रहा हूँ। बोलिए। क्या पास्टर लोग को सैलरी लेना, हमारा दान पुण्य से सैलरी लेना उचित है सर? जी जी जी, बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या जी सर। ओके, ठीक है, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट कॉल। ओके, आप दे सकते हैं, आपका चुनाव है, कलीसिया तय करे। या हेलो। हेलो जी। जय मसीह सर। जय मसीह। सर, मैंने आपका बहुत दिन से फोन लगा, मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी हेलो सर। जी जी, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा जी। नाम नवीन कुमार है। जी मैं 2 साल से यीशु मसीह के मान रहा हूँ। जी, मैं अपने गांव में जाता हूँ ना, तो लोग मुझे अलग अलग किस तरीके से आदमी बुलाते हैं। आपका प्रश्न क्या है वो रखना है सर, डायरेक्ट प्रश्न मतलब रखिए। मुझे सर ना, मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ ना, विश्वास है मुझे उनमें। जी, तो मुझे गांव के लोग सब बोलता है, तू ये जाति है, मुसलमान है, ऐसा है वैसा है, ये खाता है वो खाता है, उसमें ये खिलाता है, ये सब मुझे सब टॉर्चर कर रहे हैं सर। आपका प्रश्न क्या है भैया? तो यही मैं सर जानना चाह रहा था, ये लोग क्यों ऐसा टॉर्चर करते हैं मेरे साथ। नहीं, ये प्रश्न नहीं हुआ ना, ये प्रश्न नहीं हुआ। आपको प्रश्न पूछना है, बाकी आप मुझे बाद में बात करें, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको प्रश्न करने के लिए कॉल करना है। अच्छा, या ओके, नेक्स्ट कॉल। मैं आपको वापस बता देता हूं कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो बाइबल से करना है और मसीह समाज से संबंधित करना है। आपके साथ व्यक्तिगत क्या हो रहा है वो आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। जी हेलो। 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 जी बोलिए सर। पास्टर, मेरा एक सवाल था। जी सवाल ये कि एक अविश्वासी जब विश्वास में आ जाता है प्रभु में, जी वो पति पत्नी जो बाहर में जब शादी किया है, वो शादी हम लोग का ये मसीह समाज में चलेगा क्या, उसको जानना था। ठीक है, आप शायद ये पूछ रहे हैं कि जब आप अविश्वासी थे तब आपने शादी किया और आप अभी मसीह बन गए हैं, तो क्या वो शादी अभी वो लागू होगी या वो फिर ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं आप? जी जी। ठीक है, मैं समझता हूं कि भाई का जो जवाब है वो दे देता हूं। पहली बात, इन सबका स्वागत है जिन्होंने अभी तक सवाल पूछे। जी हाँ, वो शादी लीगल है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप अविश्वासी थे, पति पत्नी ने शादी की, वो चाहे कहीं पे भी की, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, पारसी हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है। और फिर उसके बाद में आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया, आपने चुनाव किया कि मैं यीशु के रास्ते पे चलूँगा। आप हिंदू होकर भी
मुस्लिम होकर भी, बुद्धिस्ट होकर भी, पारसी होकर भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने चुनाव किया कि मैं यीशु के पीछे चलूँगा, तो भाई कह रहे हैं क्या वो शादी जब मैं यीशु का चुनाव नहीं किया था, यीशु के पीछे नहीं चलता था, क्या वो शादी तब जो की है आज वो शादी मान्यता है, उसको जो है अहमियत है? तो जी हाँ, बिल्कुल मान्यता है, अहमियत है और वो सही है। अब आपको वापस से शादी करना या फिर से ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जो मसीह जीवन का चुनाव करके चल रहे हैं उसी में चलते रहे। जी भाई साहब, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद पास्टर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। हाँ पास्टर जी, जय मसीह। जी जय मसीह, जय मसीह। हेलो, जी जी, आपको सुन रहे हैं भैया। अगर यहाँ इलाहाबाद यूपी से बोल रहे हैं। आपका आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है भाई साहब। करण जी, हम इलाहाबाद यूपी से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। जी, हमारा ये सवाल है जी सर, ये जो मतलब ये जो प्रार्थना सभा है उसको बनवाने के लिए जो पैसे लेते हैं 3,000 या 5,000 एक दिन लगा है, क्या जी। ये सही है? जी, यही हमको जानकारी चाहिए। आपका जो शब्द है उसको कंप्लीट करिए सर। ये सर जो मतलब जो होता है ना, मतलब यीशु दरबार, मतलब इस चर्च में जमीन लेने के नाम पे पैसे मतलब मांग रहे हैं। ठीक है, मैं भाई साहब का प्रश्न समझ गया हूँ। कट करिए, दूसरा कॉल की रेडी रखिएगा। इनकी आवाज़ उतनी स्पष्ट नहीं आ रही और मैं वापस कहता हूँ इस नियम के मुताबिक आप जो भी कहते हैं स्पष्ट बोलिए। बट मैं जो भी इन्हें पूछ रहे थे, अगर वही जो मैं समझाऊँ सही है तो इनका जवाब यूँ है जो मैं देना चाहता हूँ कि प्रार्थना के लिए किसी प्रकार का कोई टैग, पैसा का टैग जिसको कहते हैं मनी टैग या प्राइस टैग नहीं लगता है। प्रार्थना मुफ्त है। प्रार्थना के लिए किसी प्रकार का कोई पैसा किसी भी व्यक्ति ने मांगना नहीं है और ना ही जो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। पहली बात तो नए लोग जाते हैं, उनको फसला कर भुसला कर गलत तरीके से जो है लूटा जाता है, वो बिल्कुल गलत है। परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल गलत है। मैं रिपीट करता हूँ, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा नहीं करना है। जो सेवक प्रार्थना के नाम पे पैसे मांगते हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का डर रखिए, नहीं तो आप अनंत काल का जीवन नरक में बिताओगे। ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो फिर से कहता हूँ कि प्रार्थना के लिए कोई पैसे ना देना है ना लेना है। जी नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। जय मसीह पाशा या जी। जय मसीह। पाशा जी, मैं रवि बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश से, आप पहचान रहे होंगे मैं। जी 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 रवि जी बोलिए। पाशा जी, मेरा एक सवाल है कि और जो मैं सर मैं मान लीजिए कि सर मैं कोई अन्य जाति जैसे सर शादियां अभी भी देख रहे हैं समाज में कि 2-2 3-3 पत्नियां लोग रख रहे हैं। जी तो सर वो अन्य जाति और मान लीजिए कि आने वाले समय में विश्वासियों बन जा रहा है, जी। वो अपनी पत्नी के साथ वो जो 2-3 है वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है? मतलब एक पत्नी के अलावा और भी कई पत्नी? जिस अन्य जातियों में से हम देखते हैं कि वो हाँ। लोग 2-2 3-3 पत्नियां रखे रहते हैं। हाँ तो सर वो फ्यूचर में वो और जो मसीह बन जा रहा है। जी। अच्छा, बनने के बाद? हाँ सर, बनने के बाद फ्यूचर में वो मसीह बन जा रहा है, विश्वासी बन जा रहा है। जी। तो क्या सर वो उस पत्नियों के साथ जो 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 2 हैं, उन लोग के साथ वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हाँ, ये प्रश्न है। तो रवि साहब, पहली बात आपका स्वागत है। आपने जो प्रश्न पूछा है और जो दर्शक हैं आप भी सुन ले। इन्होंने कहा कि जब ये अविश्वास, ये नहीं जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो जो भी होगा XYZ, अनिल सुनील जो भी होगा, मसीह में आने से पहले उसने 2 शादी कर ली। जैसे मुस्लिम्स लोग करते हैं 2-3 शादियां करते हैं, और भी कुछ लोग हैं जो 2-3 शादियां या 2 शादी कर लेते हैं और बाद में उनकी आंखें खुलती है, सत्य पता चलता है और वो प्रभु के पास में आता है। तो क्या वो दोनों पत्नी को लेकर अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। लेकिन वो पास्टर के पद पे, लीडर के पद पे, टीचिंग के पद पे और साथ ही साथ दूसरों को काउंसलिंग के पद पे, जिसको कहते हैं 5-fold मिनिस्ट्री में, वहाँ पर आने के लिए जो बाकी चर्च है, जो सोसाइटी है और वहाँ के जो लोग हैं या उनके जो चर्च के एल्डर्स हैं, वो उस पर निर्भर होता है कि वो व्यक्ति को उस पुलपिट पर या उस मकाम पर खड़ा करे या ना करे। क्योंकि गवाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी व्यक्ति को जो लीड कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है। पौलुस कहता है कि मैं अगर प्रचार करूं, शराब पीना गलत है, अगर मैं खुद पी रहा हूं तो फिर मैं गलत हो गया। व्यभिचार करना गलत है, अगर मैं खुद ही कर रहा हूं
तो वो गलत हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि एक व्यक्ति को एक ही शादी होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करेगा, कल को टीच करेगा, यूथ को टीच कर सकता है, कपल्स को टीच कर सकता है। जिसकी 2-2 शादी ऑलरेडी हो रखी है, जब वो अविश्वासी था उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब वो मसीह बन गया, तो ऐसे टाइम पे उसको भी लगेगा कि मैं लीड कैसे करूं, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि लोग हो सकता है कि उसके ऊपर प्रश्न उठाएं कि आपने तो 2-2 शादी करके रखी है। तो ऐसे टाइम पे वो व्यक्ति गवाही दे सकता है सुसमाचार की, सुसमाचार फैला सकता है, लोगों के बीच में प्रभु का काम कर सकता है, लेकिन टीचिंग के लेवल पर, टीचर के पद पर, पास्टर के पद पर, अकॉर्डिंग टू 1 तिमोथी चैप्टर 3 के मुताबिक जो है वो व्यक्ति को एक ही पत्नी का एक पति होना चाहिए, जैसे पौलुस ने कहा है। तो वहाँ पे उसको अपना जो है सैक्रिफाइस या त्याग देना होगा, और उसको वहाँ पर जो है जो एल्डर्स हैं या जो चर्च के लोग हैं उसकी देखरेख में अपना जीवन व्यतीत करना होगा। तो रवि जी, ये कुछ ऐसा जवाब है। जी जी पाशा जी, बहुत अच्छा जवाब है। या क्लियर जी। नहीं हो पाई, लेकिन फिर से मैं वीडियो को मैं दोबारा देख लूंगा। बिल्कुल देखिए। या थैंक यू रवि, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। या हेलो जी भैया। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर, मेरा क्वेश्चन ये है हाँ। कि अगर सर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, हाँ। उनका डेथ हो गया, तो हाँ। अगर वो हमें बुला रहे हैं, उनका जैसा तेरहवीं बोलते हैं हिंदू समाज में, ठीक है। वहां जाते हैं तो हाँ। उनका खाना भी रहता है, तो ये वो खाना खाना जीसस का डिसरिस्पेक्ट है। और सेकेंड चीज सर, मेरा क्या पूछना यह है कि जैसा किराना शॉप होता है जी, वहां पर भी जैसा हम कहते हैं कि पूजा किया हुआ सामान को या हम घर पे ना लाए, तो जो भी शॉपकीपर जब अपना शॉप को ओपन करता है मॉर्निंग में, वो अपना अगरबत्ती लेकर चारों तरफ घुमाता है हर सामान को, तो क्या हम वहां से सामान खरीदना ये जीसस का डिसरिस्पेक्ट है? ओके। आपका नाम क्या बताया सर? जी, डेविड। ओके, और आप कहाँ से डेविड जी? गोंदिया से गोंदिया, सर। नागपुर से है। ओके, आपने ऐसा कोई वीडियो सुना है किसी का? मतलब वो ऐसे कहते हैं कि देखो सब कुछ तो है ना संसार का है, पूजा किया हुआ है तो अभी हम खा सकते हैं, ऐसा कोई वीडियो आपने कहीं पे देखा है? नहीं सर। ओके, क्योंकि एक व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो पहले हमारे साथ था, मसीह मंथन के अंदर था। उसने ये टीचिंग देना शुरू किया था कि हम सब खा सकते हैं क्योंकि सब जगह यही भरा पड़ा है। तो सबसे पहली बात तो हमने उसको मसीह मंथन से निकाल दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर किसी भी प्रकार का, किसी भी लेवल पे, मतलब अंश भर भी मूर्ति पूजा से संबंधित कोई भी चीज़ को स्वीकार करना, खाना, हाथ में लेना फिर फेंक देना वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर को सबसे ज़्यादा जो नफरत है वो इसी चीज़ से है। ओके डेविड जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। ओके ना, मैंने इसके ऊपर एक प्रचार किया था, मुझे लगता है 1 महीना पहले, ठीक है ना। 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय का कॉन्सेप्ट हमने बताया था, और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा, एक्ट चैप्टर 15 वर्स 19 एंड 28, प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय वचन 19 और 28-29 भी देख सकते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया को 2 अध्याय में यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अर्पण किया हुआ, बलि किया हुआ कोई भी चीज़ जो है वो हमें नहीं खाना है। दूसरी बात, आप किसी के 13वीं 14वीं का जिक्र जो डेविड साहब ने किया है गोंदिया से, आप सबसे पहले आप कौन हैं, एक विश्वासी इस पृथ्वी पर कौन है, इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान आपके आसपास के लोगों में आपको देना ही होगा कि डेविड कौन है, डैनियल कौन है, या जो भी अभी प्रोग्राम देख रहा है वो कौन है, इसकी जानकारी उनके पास में होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, जो व्यक्ति मर गया, मैं ये न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति मर गया, अगर वो प्रभु में है या प्रभु में विश्वासी था, किसी कारणवश हादसे से, बीमारी से, दुर्घटना से, कत्ल से, कई भी वो वजह होगी, वो व्यक्ति मर गया, तो बाइबल एक शब्द यूज़ करती है कि वो सो गया, प्रभु में सो गया। जिस दिन यीशु आएंगे उसको वो उठ जाएगा या उठाया जाएगा। तो वो व्यक्ति कहाँ पर है? सुकून में है, परमेश्वर के पास है। दूसरे शब्दों में वो नरक में नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, अविश्वासी है, नशा, शराब, संसारिक, चोरी, लालच, तमाम पापों में वो गिरा हुआ है और वो मर गया, वो व्यक्ति कहाँ है? वो व्यक्ति सीधे नरक में है, बाइबल इसको स्पष्ट कहती है। तो उस व्यक्ति के लिए
रेस्ट इन पीस, RIP ये लिखना मूर्खता होगी। उस व्यक्ति के लिए इस पृथ्वी पर जो जिंदा लोग हैं उसके लिए कुछ भी कर ले, क्योंकि उसका तो चुनाव हो चुका है। हर व्यक्ति का चुनाव इंडिविजुअल है। वो चाहे किसी के लिए बेटा हो तो किसी के लिए बाप हो, तो किसी के लिए बहन हो, किसी के लिए भाई हो, किसी के लिए माँ हो। इस पृथ्वी पर ये रिश्ता चलता है, लेकिन जब वो इस पृथ्वी को छोड़ देता है कोई रिश्ता नहीं रहता। उसका रिश्ता सिर्फ एक ही है कि जिस परमेश्वर ने उसको बनाया, जिसको हम यीशु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं बाइबल के मुताबिक में, जो कि सच है, उस परमेश्वर के सामने उसको खड़ा होना होगा और अपने पूरे जीवन का, जब से उसने होश संभाला है, मरने तक का जो भी लेखा जोखा, विश्वासी अविश्वासी दोनों का न्याय उसके मुताबिक होगा, या तो स्वर्ग या तो नर्क। अगर स्वर्ग में है तो तुम यहाँ कितनी भी प्रार्थना कर लो वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि वो वैसे भी सुकून में। अगर वो नर्क में है, तुम यहाँ पे कितना भी माथा पीट लो कि प्रभु उसको शांति दे दे, तो नहीं होगा। मैंने कई बार सुना है, टीवी पे भी बड़े बड़े लोग भी कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। कैसे दे सकता है ईश्वर उसकी आत्मा को शांति? क्योंकि हमें समझना होगा कि ईश्वर कौन है। हमें फिर ये समझना होगा ये व्यक्ति जो गड़बड़ करके मर गया, या जो भी करके मर गया या मर गया है, उसने क्या क्या किया है, उसके बेस पे तो उसका न्याय होगा। अगर ऐसा इतना साधारण होता कि हम कह देते कि ईश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति दे जो अभी अभी मरा है, कैसे पॉसिबल है? मतलब तुम कत्ल करो, नक्सलाइट बन जाओ, आतंकवादी बन जाओ, तुम दुनिया भर के रेपिस्ट बन जाओ, मर्डरर बन जाओ, धोखा देते हुए जीवन बिताओ, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा को शांति दे ईश्वर, इसकी आत्मा को शांति? कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। उसको अपने जीवन का हिसाब देना होगा। एक और बात ऐड कर देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कर्म वैसा फल, मतलब आप कर्म करते जाओ और आपको वैसा फल मिलेगा। मतलब आप यहाँ जितना भी कर्म करोगे, कंबल बांट लो, खाना बांट लो, गरीब लोगों को चप्पल कपड़ा दे दो, फिर तुमको मरने के बाद स्वर्ग में जो है इसका फल मिलेगा। नहीं भैया, गलत है ये। आप अच्छे कर्म करो, ये आपके लिए आपका नेचर होगा, ये आपके लिए आपको करना ही होगा। आपके पास में अगर 4 कपड़े तो 2 कपड़े दे दो, ये अच्छी बात है, लेकिन इस बेस पे नहीं देना कि मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। पाप क्षमा होने का एक ही रास्ता है जो मुझे बाइबल बताती है, वचन के मुताबिक पता चला है। पाप क्षमा एक ही व्यक्ति करता है और वो यीशु करता है। उसके बाद में आप जितना भी माता पीट लो, पिछले सैटरडे को मैंने यही प्रचार किया, आप जितना भी माता पीट लो कुछ नहीं होने वाला है। पाप क्षमा सिर्फ और सिर्फ एक ही के द्वारा है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर। प्रकाशित प्रेरितों की किताब 4 अध्याय वचन 12 कहता है, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12 कहता है कि यीशु के द्वारा ही उद्धार है, दूसरा किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट। इसके ऊपर बहस करना कर सकते हैं, लेकिन आप सही को गलत और गलत को सही नहीं कर सकते। तो कहीं पे जाना, आपकी आइडेंटिटी रखिए। डेविड साहब, आशा करता हूँ आप सुन रहे होंगे। यस यस। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप कहीं पे भी जाते हैं या कोई भी मसीह जाता है तो उस व्यक्ति ने अपना चुनाव करना है, दूसरों को बताना है कि मैं कौन हूं। और जो व्यक्ति आपको बुलाएगा ना, वो सोच समझ के बुलाएगा कि यार ये व्यक्ति तो यहाँ पर खाना खाने नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप जाना चाहें तो आप उसको बता सकते हैं कि देखो भाई, मैं आऊँगा आपके घर में, मैं आपको सांत्वना दूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूँगा, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मसीह हूँ। ओके, दूसरी चीज़, डेविड साहब सुन रहे हैं, दूसरी चीज़, अगर आज आपने उसको नहीं बताया, कल को उसकी आँख खुल गई, वो सत्य को जान जाएगा, वो पलट कर आपको बोलेगा जब तुम विश्वासी थे मैं अविश्वासी था, तुम तो अपना दोगला जीवन जीते थे, मिलावटी जीवन जीते थे, एक पैर प्रभु में एक पैर संसार में, तो वो उल्टा आपको डांट लगाएगा। तो इससे बेहतर है आप अपनी गवाही रखो और आप अपनी आइडेंटिटी रखो कि आप कौन हैं। और रहा सवाल किराना के दुकान में, भाई ने कहा जो कुछ मिलता है, देखिए अभी यहाँ पर ज़मीर इन्वॉल्व है, मतलब हमारा कॉन्शियस इन्वॉल्व है। मैं जा रहा हूँ, मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने कहा कि ये तो पूजा की हवा चीज़ बेच रहा है, दूसरी दुकान पे चले जाओ। यही बात तो पौलुस भी कहता है कि अगर तुम कहीं जाओ और खाने बैठो, तुमको पता चले कि ये बलि की हुई, हालांकि वो मीट की बात हो रही थी, ये बलि की हुई चीज़ है, तो उसकी कारण जिसने बताया उसके कारण तुम खाना बंद कर दो, उठकर चले आओ, क्या फ़र्क पड़ता है। और आपको पता चला कि ये दुकान वाला वाकई में ऐसा करता है, तो आप अपनी दुकान चेंज कर दो, क्योंकि सारा खेल ज़मीर का है। आप कोई चीज़ खरीद के लेके आए और कम से कम पूरी रात तक आपको नींद नहीं आए, सुकून नहीं आए, मतलब क्या होगा फिर? तो उससे अच्छा है कि आपका कॉन्शियस अगर आपको ये कहने के लिए कि भाई ये गलत जगह से ले लिया, आप अपनी दुकान चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात, मैं अगर मुझे कहीं पे चुनाव करना है, मैं सीधा जाता हूँ। देखो बाइबल क्या कहती है, प्रार्थना किया हर चीज़ शुद्ध हो गई, ठीक है ना। और पूरी भरपूरी किसकी है? पूरी पृथ्वी पे भरपूरी परमेश्वर की है।
परमेश्वर का हर जगह पे उपस्थिति है। और जब हम जाते हैं या कोई भी चीज़ को रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वो जो विचित्र प्राणी था जिसको हमने निकाल दिया मसीह मंथन से, वो कहते हैं होटल में खाना खाने जाते, वो भी सुबह सुबह। अरे भाई, हमने प्रार्थना की है, मेरा ज़मीर कहता है मुझे तो नहीं पता ये क्या करके लाया, लेकिन मुझे भूख लगी और मैं खाना खा रहा हूँ और मैंने प्रार्थना करके खाना खाया, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है कि देखो ये अभी वहाँ से लेकर आ रहा और मैं देख रहा हूँ, तो उसको मना कर सकते हैं, डंके की चोट पे मना कर सकते हैं। किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ डेविड जी आपको जवाब मिल गया। यस सर, थैंक यू। या थैंक यू फॉर कॉलिंग। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ओके, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो। हेलो। जी हाँ। हेलो। या पास्टर जय मसीह की। या जय मसीह। पास्टर मेरे सवाल है, जी ये मत्ती 6 का, इसमें पास्टर जी ऐसा लिखा हुआ कि जब जब तुम प्रार्थना करो तो कमरे में जाके गुप्त में प्रार्थना करनी चाहिए तुम्हें, जी और देने से पहले तुम्हारा पिता सब कुछ जानता है। जी और सर एक जगह ऐसा लिखा हुआ मत्ती में ही साथ के साथ में, जो अक्सर करके हमारे पास बताते हैं जी कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जी। तो सर इसके विषय में मुझे जानकारी लेनी थी सर। ओके ओके, नाउ आपका नाम क्या है सर? सर मैं सहारनपुर से नीटू बोल रहा। नीटू। नीटू जी। नीटू, ओके नीटू जी, आप प्रभु में कब से हैं? सर मुझे लगभग ऐसे हो गए 7-8 साल हो गए सर। 7-8 साल हो गए। ओके, जिस चर्च में आप जाते हैं वो चर्च का पास्टर क्या अन्य भाषा बोलता है? जी, वो कहते हैं कि अन्य भाषा कहो मांगो, लेकिन सर मैं आपकी टीचिंग सुनता हूँ, मैंने एक दो सवाल करे भी हैं उनसे, मगर नहीं, मैंने जो पूछा वो नहीं बोल रहे आप। ये जो हमारा नियम है ना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना है। तो वापस कह रहा हूँ कि आपका पास्टर अन्य भाषा बोलता है, जवाब होना चाहिए यस। जी यस, ओके, वो मानते हैं। आप वहां पे जाते हैं? जी ओके, तो आप अभी भी जाते हैं? हाँ सर मैं जाता हूँ पास्टर तो जी। ये तो गलत हो गया ना सर। आपको जब पता है, मेरी बात सुनिए ना, आपको जब पता है, और जितने दर्शक हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो मैं आपको देने जा रहा हूं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जो वर्शिपर, प्रीचर, पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, XYZ 5-fold मिनिस्ट्री का लेबल लगाकर अगर वो जिब्रिश बात कर रहा है, बाइबल की अन्य भाषा अलग है, लूसीफर की अन्य भाषा अलग है। लूसीफर की भाषा जिब्रिश है, होरा बारा बारा जो भी करते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना, उसको कहते हैं जिब्रिश। लेकिन जो पतरस ने बात करी, जो पौलुस ने बात करी, जो पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में है, जो पहला कुरिन्थियों 14 का 29 में है, 39 में, माफ करें 39 में, वो सारे के सारे अन्य भाषा, जिसको ओरिजिनल ग्रीक में ग्लोसा लिखा गया है, जिसका अर्थ है लैंग्वेजेस प्लूरल फॉर्म में। ये बाइबल की है, जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, ठीक है ना। लेकिन जो आजकल चल रही है, ऐसे बोलने वाले किसी भी पास्टर के पास, किसी भी ग्रुप में, किसी भी चर्च में आपको नहीं जाना है। लेट मी रिपीट दिस, आपको नहीं जाना है। अगर आप जाते हैं तो दूसरा यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वचन 7, 8, 9 लिखा है कि जो यीशु की शिक्षा पे बना नहीं रहता, उसके साथ संगति मत करो, उसके साथ खाना भी मत खाओ, उससे हाथ तक मत मिलाओ। जी बोलिए भाई साहब। जी हाँ, तो आप जितना जल्दी हो सके वो चर्च छोड़ो, एक ऐसी कलीसिया ज्वाइन करो। और आपको अगर कलीसिया नहीं मिलती है तो मसीह मंथन के तो कम से कम 250 चर्चेस चल रहे पूरे भारत के अंदर, 250 चर्चेस चल रहे, उसकी जानकारी हासिल करें। और ऑनलाइन पे तो मैं आता हूँ, मैं हफ्ते में कम से कम 3-4 बार तो आ ही जाता हूँ। आप वहाँ पे सुने, आप वहाँ पे सुने, उसको अटेंड करें, देखें, समझें, ठीक है ना। अब आपका जो प्रश्न था वापस से करिए। पास्टर जी मैं पूछ रहा था जो मत्ती प्रार्थना, जी, मत्ती 6 का अलग और मत्ती 7 का अलग। तो मत्ती 7 जो है ना, वो ऐसा है क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मांगेगा, तो कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो मत्ती 6 और मत्ती 7 में अलग क्या है? मत्ती 6 कहता है कि तू परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर, जो कि बिल्कुल सही है। मत्ती 7 क्या कह रहा है? 7 का 1 क्या कह रहा है? वही तो कह रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो यीशु कह रहा है ये है परमेश्वर, तुम मांगोगे तो मिलेगा। तो इसमें गलत क्या है, अलग क्या है भाई साहब? बात तो एक ही है ना दोनों भी। जी। तो
वही तो करना है। क्या वहां पर ऐसा लिखा है कि दूसरे से मांगोगे तो मिलेगा, ऐसा लिखा है? नहीं ऐसा तो लिखा नहीं सर। तो वहां परमेश्वर से मांगो लिखा है। परमेश्वर के पास में ढूंढो, परमेश्वर से खटखटाओ तो परमेश्वर खोलेगा, देगा। राइट सर? जी या लेकिन अन्य भाषा वाली कलीसिया में जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पास्टर जी हमारे यहाँ सारे के सारे ऐसे ही है, कोई नहीं है जी ऐसे। तो सब ठीक अन्य है ना, बात- तो ठीक है ना, ऑनलाइन ज्वाइन हो जाओ। जब 2 साल लॉकडाउन लगा था तब तो कहीं नहीं जाते थे ना भैया। नहीं तब नहीं गया था, जब से ही जुड़ा हुआ पास्टर जी मैं आपसे। बस बस, तो वैसे ही ऑनलाइन जुड़िए। और मैं वापस कहता, थैंक यू ब्रदर, है ना, दूसरों को भी मौका देना है। मैं वापस कहता हूं कि ऐसा कोई भी, भारत का कोई भी कोना, विश्व का कोई भी कोना जहां पे जिब्रिश बोली जाती है, नॉट बाइबल वाली। बाइबल की अन्य भाषा अलग है और लूसीफर की अलग है। मैं लूसीफर की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं। गलत है, टोटल गलत है। नेक्स्ट कॉल। या हेलो जी, ओके, नेक्स्ट कॉल। हेलो, नेक्स्ट कॉल। हेलो जी सर, मेरा जयमसी सर जी। जी जी, जय मसीह। डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। हाँ जी, आपको सीधा क्वेश्चन करना है, जो पीछे रख रहा है ना उसको बंद कर लीजिए। नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट कॉल। या हेलो, ओके, वेट 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 ना, जो भी कॉल कर रहा है, मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो पीछे इसी प्रोग्राम की आवाज़ आ रही है, फिर आप मुझे कॉल करोगे, फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं पहुंचोगे, फिर आप हेलो हेलो करते रहोगे और दूसरे जो वेटिंग पे ना उनको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पीछे जो भी चल रहा होगा आपका इस प्रोग्राम का आवाज़, उसको पहले बंद करना है, फिर बात करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। जी हेलो जी, नेक्स्ट कॉल। देखिए इतना बोलने के बावजूद भी जी हेलो, पास्टर जी जय मसीह की। या ये है सही जी। पास्टर जी मेरा एक सवाल है। जी। मैं अभी 1-2 दिन पहले फेसबुक पे किसी पास्टर को ऐसे ही सुन रही, छोटा सा उसने क्लिप डाला हुआ था फेसबुक पे। जी। पंजाब का पास्टर है वो। जी वो कहता है कि जिस घर में आदमी से ज्यादा औरत की प्रेयर होती है, वो घर में कभी सारी सफलता ही नहीं होती। क्या 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 क्या, वापस बोलिए और स्पष्ट बोलिए। वो ये कह रहे थे, वो पास्टर, पंजाब के पास्टर है वो, कि जिस घर में आदमी से ज्यादा औरत की प्रार्थना होती है, जब मतलब औरत ज्यादा प्रार्थना करती है, उस घर में सारी सफलताएं नहीं होती। सारी सफलता? पास्टर जी वो ये कह रहे थे कि लास्ट का लाइन बोलिए, क्या है? सारी सफलता नहीं होती, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जी, सफलता होती है या नहीं होती है? मतलब औरत जब ज्यादा प्रार्थना करती है वो घर कभी सफल नहीं होता। हाँ, ऐसे बोलिए। ओके, तो ये जो बहन है, इनका कहना है कि पंजाब का कोई पास्टर है, जो भी सेवक है, सबसे पहली चीज मूर्खता का स्टेटमेंट है उस पास्टर का। सीधी बात है ये, मूर्खता का स्टेटमेंट या मूर्खता की टीचिंग। पुरुष प्रार्थना करे या स्त्री प्रार्थना करे, लड़का प्रार्थना करे या लड़की प्रार्थना करे, कोई भी प्रार्थना करे, या थर्ड जेंडर, जो आप लोग जानते थर्ड जेंडर का मतलब क्या है, यूनक, ठीक है ना, वो भी प्रार्थना करे। परमेश्वर ने कहां लिखा है कि पुरुष की प्रार्थना सुनेगा, स्त्री के नहीं सुनेगा? क्या बकवास की टीचिंग है ये। वो पास्टर अगर ये वीडियो देख रहा है, मैं इसको एडिट करके डालूंगा। मैं चाहता हूं कि सिस्टर आप ये वीडियो लीजिए और उनको भेजिएगा। डैनियल राज ने प्लेटफॉर्म पर, मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर ये बात को कहा है कि ऐसा कोई भी सिखाता है, क्योंकि जिसको मैं पढ़ रहा हूं 29-30 साल से, एक भी जगह पे नहीं लिखा है कि परमेश्वर पुरुषों की प्रार्थना सुनता है। बकवास है ये, टोटल बकवास है। पुरुष हो या स्त्री हो, घर में कोई भी प्रार्थना करे, परमेश्वर किसी की भी प्रार्थना सुनता है। मार्था कौन थी? माफ करना, मरियम कौन थी? मार्था की बहन औरत ही थी ना। एस्तर कौन थी? औरत ही थी ना। वो सारी महिलाएं जिनको यीशु ने चंगा किया, 12 साल से लहू बहने की, वो भी तो औरत थी ना। वो कुएं के पास जो बैठी थी, वो भी तो औरत थी ना। क्या बकवास है ये? कहाँ से लाते हैं ये लोग टीचिंग, नहीं समझ में आता है। तो सिस्टर, आपको उनके किसी भी बातों पर भरोसा या विश्वास नहीं करना है। आप अपनी प्रार्थना करती रहिए। नहीं, मैं उनको विश्वास नहीं करती। मैंने
फोन इसलिए किया है ताकि ये डाउट क्लियर हो सबका। मुझे जी, तो पता है बिल्कुल। ये पास्टर जी, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया ये आपने। सब बकवास की टीचिंग है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू या थैंक यू पास्टर। या नेक्स्ट कॉल। जी या हेलो हेलो। जी जी मैं हेलो। सुन रहा हूँ, जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ पास्टर, मैं राजू बोल रहा हूँ नवा मुंबई से। जी बोलिए राजू जी। पास्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि जी। जीविश को लेकर ये है जी कि अभी मुझे 18 साल हो गए कलीसिया मेरे बसी बन के। जी तो कोई भी पास्टर इसके पर कभी कुछ बात नहीं की। जी तो मेरा प्रश्न है, प्रभु ने आपको बताया तो बाकी पास्टरों क्यों नहीं बता रहा कि अन्य भाषा एक कल भाषा है? ओके देखिए राजू साहब, परमेश्वर बात मुझसे नहीं करेगा। और आपको किसने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया? राजू जी नहीं पास्टर, आप ही अकेले एक ऐसा नहीं नहीं पास्टर नहीं, थे ऐसा जिन्होंने नहीं बहुत है। ही सुनो सुनो राजू, जिगरा के साथ बात राजू किया है। राजू राजू सुनो सुनो, देखिए मैं पब्लिक को बाइबल दिखा रहा हूँ, आप देख रहे नहीं देख रहे मुझे नहीं मालूम। ये है परमेश्वर का वचन, इससे बात करता हूँ। अब जो इसको पढ़ता है, देखिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। राजू मसीह मंथन का व्यक्ति है, इसलिए मैं उनको जानता हूँ कि उन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको मेरे ऊपर कुछ कहना है, वो पब्लिकली करना चाहते हैं बात को। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय वचन 12, 13, 14 लिखा है कि एक बहुत बड़ा समाज का तबका, ग्रुप, और वो है यहूदी इजरायली। आज भी पौलुस कहता है, तब से अभी तक कहता है कि जब भी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है और वो नहीं समझते। लेकिन वो पट्टी तब खुलती या उठती है जब वो उद्धार पाते, सत्य में आते। मेरा क्वेश्चन ये है, कन्विक्ट कौन करता है? एक व्यक्ति को कन्विक्ट मतलब निरुत्तर कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। तो जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं, बहुत सारे टॉपिक, अन्य भाषाएं क्यों, मैंने वर्शिप के ऊपर बात की है क्योंकि मैं खुद ही वर्शिपर था 20 साल। मुझे पता चला गलत हो रहा है, हम उसी को गाना गवा रहे हैं या गाना गा रहे हैं या सिखा रहे हैं। एक व्यक्ति है, वर्शिपर है, नाम नहीं लूंगा, कहता है कि कुछ लोग ही अनॉइंटेड वर्शिपर्स है। मुझे बाइबल में से नहीं मिलता कि अनॉइंटेड वर्शिपर्स भी होते, नहीं है, ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। फिर कहते हैं कि मैंने 1 साल 2 साल लगा दिए सिर्फ गाना लिखने में, मुझे 2 साल के बाद ये गाना मिला, अनॉइंटिंग गाना मिला। बकवास है, क्योंकि गाने से किसी का मन नहीं बदलता, वचन से मन बदलता है। आपको सुसमाचार सुनाना है और गाने के शब्द क्या है? सांसारिक, और वो भी मोटिवेशनल टाइप, दूसरों को वचन बताना है ना भैया। तो ऐसे बहुत सारे वर्शिपर्स, बहुत सारे प्रीचर्स जो बाइबल पढ़ते हैं, मैंने उनको खुलासा किया है वर्शिप के बारे में, ताइद के बारे में, क्या कहते हैं, टंग्स के बारे में, जुडियाज़म के बारे में। मैं जब पढ़ा हूँ, मैंने देखा है और मैंने मैच किया, ये अलग, यहाँ अलग चल रहा है। और मैं इस भीड़ में और इस रेस में अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं राजू जी, बहुत सारे लोग हैं जो अफ्रीका से, मैंने वीडियोस देखी हैं, अमेरिका में लोगों को देखा है, भारत में लोगों को देखा है। हाँ, फ़र्क इतना है राजू जी, अगर आप सुन रहे हैं, फ़र्क इतना है कि सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, अभी मैं इसको चला रहा हूँ, जो कि हमने 2 साल पहले बोला था कि हम सफाई अभियान करेंगे, तो उसमें टंग्स तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो जिसकी आंखें नहीं खुल रही है राजू जी, ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल उनकी आंख खुलेगी। या राजू साहब, हाँ पास्टर जी, या आज नहीं तो कल। एक पास्टर था, हाँ। है अभी भी। हाँ, उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बुरी लगी। अगर वो उन्होंने सभा में पूछी होती तो मैं जरूर हाथ ऊपर करता। उनका नाम नहीं लूंगा। हाँ। आप ही का शिक्षा सुनता हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। हाँ। उन्होंने कहा था मूर्ख मसीह बैठक, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। ओके। कि उनका वो लोग जो लोग मूर्ख मसीह मंथन बैठक, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। अच्छा। तो मुझे गुस्सा तो आया था, लेकिन प्रॉब्लम था कि वो एक सेकेंड राजू साहब, ये जिसने कहा है ना, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता, उसको मैंने ठीक कर दिया। लेकिन मैं चाहता था कि वो मुझे पूछना चाहिए था कि मेरी बात सुनो ना राजू जी, मैंने उसको ठीक कर दिया। आप उसके बाद उसका कोई वीडियो देखते हैं आप? अभी कुछ महीनों से, जब से मैंने उसको ठीक किया है, कुछ महीनों से वो अपनी बकवास नहीं कर रहा है ना, अभी वो शांत हो गया। पक्का वो शिक्षा बिल्कुल आपके हूबहू ही देते हैं, लेकिन उनका 3 चीजें जो मुझे बिल्कुल पसंद है। एक तो वो 25 दिसंबर को बताते हैं कि यीशु का जन्मदिन है। तो उस व्यक्ति की बात ही नहीं करना है सर, वो टोटल भटक गया है। गलत है। वो टोटल भटक गया है, वो टोटल भटक गया है वो।
उसका कुछ नहीं कर सकते। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा था, जब मैं मिला था, जब उसको मैं ठीक कर रहा था, उसने कहा था कि मैं आपके साथ में डिबेट करूंगा। मैंने उसको एक ही लाइन बोली, आज मेरी बात सुनो राजू जी, मैंने आज उस दिन भी बोला था, आज पब्लिकली बोल रहा, मैंने कहा था कि भाई मेरे साथ डिबेट करना तो दूर, तुम मेरे साथ में बात करने के भी लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मूर्ति पूजक हो। या हेलो, ओके, लगता है फोन कट गया। एनीवे, नाउ नेक्स्ट कॉल, और आपको मैंने जवाब दे दिया। जी, हेलो। हेलो, या जय मसीह के अंकल, मेरा नाम सतीश है। जी सतीश, बोलिए। और मेरा एक प्रश्न है कि पहले मैं मतलब खरी शिक्षा में नहीं था, तो पहले हम जिस चर्च में जाते थे वहां पर जब पास्टर किसी पर प्रेयर करते थे ना, जिसमें दुष्ट आत्मा है जी, तो जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ उनको बाहर निकालते थे चर्च के, मतलब तुम बाहर खड़े रहो। हो, अच्छा। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में कुछ जानकारी दें। ठीक है। आपका नाम सतीश है ना? हाँ, मेरा नाम सतीश है। ठीक है। ओके सतीश, आपका पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत। और जितने दर्शक देख रहे हैं 445 के आसपास में है, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोग्राम आज है और कल रहेगा, उसके बाद अगले हफ्ता फिर सोमवार और मंगलवार और बुधवार चलेगा। सैटरडे को हम जो है वो मिलेंगे प्रोग्राम के लिए, ये वाला जो कि ऑनलाइन आता है। तो मैं चाहता हूं कि कनेक्टेड रहें। और साथ ही साथ मैं इनका जवाब दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं कि एमएमबी प्रचारकों का झुंड तैयार कर रहा है। जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि बड़ी तादाद में लोगों को जो है मैं ट्रेन कर सकूं। तो हम बैच वाइज कर रहे हैं, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ऐसे करते हुए एक बैच में हम 100 लोगों को ले रहे हैं और बिल्कुल एंट्री फ्री है। तो जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों ने, अगर आप खुद को इससे नहीं जोड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि हर्षदीप सिंह को कॉल करें और आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, जो एमएमबी के प्रचारकों का झुंड का व्हाट्सएप अलग है ना। इनका जो प्रश्न था वो ये था कि जब दुष्ट आत्मा को निकालना होता है तो पास्टर जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ है उसको कहता है चर्च के बाहर जाओ। फिर एक और मूर्खता, फिर एक और बकवास, फिर एक और नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज या स्टेप। जिस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकार किया है उस व्यक्ति का उद्धार हो चुका है। 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार वो नई सृष्टि बन चुका है। वो बच्चा है अभी आत्मा में, बट वो उन्नति करेगा। लेकिन पवित्र आत्मा और उसका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर उसी पल, उसी क्षण बन चुका होता है जिस दिन अपनी जबान से और मन से यीशु को प्रभु जानकर विश्वास और स्वीकार किया होता है। दुष्ट आत्मा की ताकत, औकात नहीं है कि उस व्यक्ति के अंदर, पुरुष और स्त्री के अंदर, वो दुष्ट आत्मा घुस जाए। अब वो कौन सा बाइबल पढ़ता है वो पास्टर, मुझे नहीं पता। इसलिए कहता हूं अधूरे ज्ञान के सेवकों से बच के रहो। और वो पक्का जिब्रिश वाला होगा, अन्य भाषा वाला, जिसके चलते वो ऐसी हरकत कर रहा है। राइट ब्रदर? हाँ जी, अभी तो नहीं, आपका आवाज कट रहा है। 2-4 साल पहले। हाँ जी बोलिए। हाँ। जी बोलिए। मतलब हाँ, मतलब जिनका बैप्टिज्म नहीं हुआ उनको बाहर निकाल देते, वो बोलते थे जिनका बैप्टिज्म हुआ है वही अंदर रुक सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट कम से कम ऐसे लोग जो करते हैं उनको तो मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर आप रुकते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप वहां जा रहे हो तो फिर आप बाहर जाना ही बेहतर है। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे क्या ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी ताकत आपके शरीर में नहीं घुस सकती बपतिस्मा के बगैर भी। आपने यीशु को स्वीकार किया, बपतिस्मा बाद में लेने वाले ही हो देर सवेर, लेकिन उसके बीच में आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, और एक बोलता हूं मैं आपको, आपका नाम क्या बताया आपने? सतीश मस्के। सतीश मस्के। सतीश, उस पास्टर को पूछना कभी, मैं चाहता हूं कि तुम पूछो कि आपने चर्च में जो दुष्टात्मा पकड़ी थी वहां से तो हमको बाहर निकाल दिया, लेकिन जब हम घर की तरफ जा रहे होते हैं जहां जादू किया हुआ नींबू पड़ा रहता है, भोपला, नारियल पड़ा रहता है, या जादू टोना होता है, तो क्या वो दुष्टात्मा हमारे अंदर नहीं आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यीशु का फायदा क्या होगा? क्या मूर्खता है बताइए। या आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, या थैंक यू। या नेक्स्ट कॉल। जी, हेलो। कट करो। या हेलो। हेलो जी प्रेज द लॉर्ड। जी, प्रेज द लॉर्ड।
पास्टर जी, चंडीगढ़ से सुरेंद्र चौहान बात कर रहा हूँ जी। जी बोलिए सुरेंद्र जी। पास्टर जी, सवाल था, अभी मुझे थोड़े दिन पहले कहीं से मुझे मिला है ये, हाँ कि जो पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, प्रॉफिट हैं, ये जो डेजिग्नेशन है जी अकॉर्डिंग टू बाइबल, हाँ। ये कोई डिग्री कॉलेज से लेनी पड़ेगी या कैसे इसको हमें मतलब मिल सकती है? अगर कल को मैं प्रीच करता हूँ, कल को मैं अपने आप को लोगों के सामने लेके आता हूँ, लाइक एक टीचिंग कि मैं प्रभु का वचन बांट रहा हूँ, तो वहां पे मुझे जो मेरा जो जैसे ये टैग अभी आपने बताया, थोड़ी देर पहले भी आपने नाम लिए थे, तो वो कैसे मिलता है ये टैग अकॉर्डिंग टू बाइबल? क्योंकि यहाँ पे एक पास्टर यहाँ पे हैं और वो कहते हैं कि ये डिग्री कॉलेज में ही आपको लेना पड़ेगा और वहीं से ही डिसाइड होगा कि नाउ यू आर बिकम ए पास्टर, अपोस्टल, सो एंड सो। तो ये मैं जानना चाहता था कि इसकी ये जो टैग मिलता है, ये किसी डिग्री कॉलेज से मिलता है या प्रभु की ओर से कैसे मिलता है? हालांकि वचन आपने बताया कि जैसे हम लोगों ने उद्धार पाया तो हमें प्रभु ने बोला कि आप अन्य जाति में जाएं और सुसमाचार सुनाएं और अपने चेले बनाएं। तो मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये डिग्री टैग कहाँ से है, या ये प्रॉफिट पास्टर जो भी हम बनते हैं, ये कैसे होता है पास्टर जी? ठीक है, थैंक यू पास्टर ब्रदर सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। नाउ इनका कहना ये है कि ये डिग्री 5 मिनिस्ट्री की डिग्री, प्रेरित अपोस्तल है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, सुसमाचारक है, टीचर है, पास्टर, ये कहाँ से मिलता है? देखिए, सबसे पहली चीज़, मैंने इसके ऊपर एक बार प्रचार भी किया था, मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ, और ये लास्ट कॉल होगा, उसके बाद में हम कोई कॉल नहीं उठाएंगे, आप स्विच ऑफ कर सकते हैं उसको, नहीं तो इनको रहने दीजिए, इनको सुनने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसमें कहा था कि जो टाइटल है वो संस्था दे सकती है, पास्टर का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, इवेंजलिस्ट का, टीचर का, ये संस्था दे सकती है 300 में, 3000 में या 10,000 में। लेकिन बाइबल को ठीक से पढ़िए, वचन इफिसियों 4:11, इफिशियंस 4:11, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि उसने, यीशु ने, कॉन्टेक्स्ट में यीशु है, 8 से पढ़ोगे तो वचन 11, उसने कुछ को, किसने? यीशु ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, फिर कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचारक नियुक्त करके, कुछ को रखवाले नियुक्त करके, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके। किसने? यीशु ने। तो नियुक्त करता कौन है? यीशु करता है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कैसे जानूं, जैसे सुरेंद्र जी ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? सबसे पहली चीज, अब मैं वापस नहीं पढ़ूंगा, और एक वचन है 1 कुरिन्थियों 12 का आप 28 पढ़ लेना, वहां लिखा है कि उसने कलीसिया में, यानी कि परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित नियुक्त किए हैं। अपोस्तल, प्रेरित, भविष्यवक्ता उसने नियुक्त करे। कहां? कलीसिया में। कलीसिया मतलब कौन सी? यीशु की टोटल देह है। आप जिस चर्च में जा रहे हो वो यीशु की देह है, यीशु की कलीसिया है। वहां पे आपका सबसे पहला काम है मत्ती 28:18 के अनुसार, क्योंकि जो आजकल का चर्च का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बिल्कुल उसके अपोजिट में बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो आजकल के चर्च का कॉन्सेप्ट है कि एक चर्च बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर घंटी लगी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक क्रूस होना चाहिए, अंदर यीशु की तस्वीर होनी चाहिए, एक सफ़ेद कपड़े का एक आदमी होना चाहिए जिसको फादर या पास्टर कहते हैं, फिर उसके बाद में चर्च की सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्वायर का सेटअप अलग होना चाहिए, और वहाँ पर संडे टू संडे जाओ और बाकी 6 दिन आपका जो है चर्च के बाद ताला लगा होना चाहिए। ये आजकल का सो कॉल्ड वाले लोगों का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यीशु की कलीसिया, पौलुस और पतरस की शिक्षा की कलीसिया ऐसी नहीं थी। वो कलीसिया प्रतिदिन 24/7 चलती थी। एक व्यक्ति का काम है, मत्ती 28:18 से 20 तक का कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यक्ति का उद्धार होता है। जिस व्यक्ति ने उसका उद्धार करवाया है वो उसको स्टडी देता है, उसको डिसाइपलिंग करता है, फिर उसको कहता है कि तुम बाहर जाओ, चेला बनाओ और तुम बपतिस्मा दो और तुम उनको ट्रेन करो। ऐसे करते करते जो ग्रुप तैयार होता है उसके अंदर परमेश्वर फिर लीड करता है। ये अपोस्तल है, वहां फिर आप नियुक्त करते हैं। जैसे तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय वचन 5 में पौलुस कहता है तीतुस को, टाइटस को कहता है कि तुझे नगर नगर प्राचीन नियुक्त करने। वो क्यों करने? क्योंकि उस कलीसिया को पौलुस ने खड़ा किया था, रखा था। अब ये व्यक्ति को परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि तुझे नियुक्त करना है, दूसरे शब्दों में तुझे भेजना है। इसका मतलब क्या है कि जो कलीसिया वहां पर है, वहां पर तू पहचान कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है, ये व्यक्ति क्या कर सकता है। परमेश्वर बताता है, सेवकों को बताता है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है सुरेंद्र जी, आप भी जानते हैं कि 3 साल की डिग्री करो, कॉलेज करो, उसके बाद में पास्टर की डिग्री, अपोस्तल की डिग्री, रेवरेंड की डिग्री, बिशप की डिग्री आ जाती है।
ये नहीं है। परमेश्वर ने नियुक्त करना चाहिए और परमेश्वर ने उसको पहचानना चाहिए। एक और बात ऐड कर देता हूं, आजकल बहुत सारे अपोस्तल बन के घूम रहे हैं लेकिन पीछे चर्च नहीं है उनका। उनकी जो विजिटिंग कार्ड होती है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अपोस्तल सो एंड सो, प्रॉफिट सो एंड सो, रेवरेंड सो एंड सो, बिशप सो एंड सो, लेकिन पीछे चर्च नहीं है, पीछे चर्च का बैकअप नहीं है। अगर आप चर्च को पूछेंगे कि ये डिग्री लेकर घूम रहा है, ये पद लेकर घूम रहा है, क्या आप इसको जानते हैं? वो कहते हैं कि हाँ जी, ये तो अभी अभी बने हैं, इनको तो नियुक्त किया गया है, उसने इसने कर दिया है, लेकिन हमको तो नहीं पता। ना फल है, ना फ्रूट है, ना पहचान है, ना आइडेंटिटी है। यीशु ने क्या कहा मत्ती 7:12 से आगे? यीशु ने कहा पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। एक मिनिस्ट्री कैसी होती है, एक प्रभु का दास को कैसे पता लगा? उसके फलों से। हम डिग्री लेकर घूम रहे हैं और किसी सो एंड सो अफ्रीका वाले ने कह दिया ये अपोस्तल है, तो उसके कहने से थोड़ी हो जाता है। ये बिशप है, उसके कहने से थोड़ी हो जाता है। मुझे कितने कॉल आते हैं कि आपको बिशप की डिग्री देते हैं, मैं बिशप की डिग्री लेकर क्या करूं? मुझे नहीं चाहिए। परमेश्वर अगर मुझे कहता है कि डैनियल मैं तुझे भेजता हूं, जा ये काम कर, मुझे कहता है अनिल को, सुनील को, राकेश को, अनीता को, सुनीता को नियुक्त कर, जैसे पौलुस ने तीतुस को कहा, तो मैं उसको कहूंगा, मैं पूछूंगा प्रभु ये है? ऑफ कोर्स ये है। आपको याद होगा प्रेरित की किताब में, आई थिंक 16वें अध्याय में या 18वें अध्याय में, पौलुस को, सिलास को, बरनबास को पवित्र आत्मा ने कहा इनको अलग कर। किसने कहा? परमेश्वर की आत्मा ने। वैसे परमेश्वर का आत्मा तैयार करता है। किसको तैयार करता है? लोगों को तैयार करता है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उस चर्च का जो लीडर है, एल्डर है, वो भेजता है। इसको भी ऐड कर देता हूं, डिग्री का सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। ये यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि देखो मेरे पास में संस्था का लेटर है, लेकिन वो लेटर लेकर हम क्या करें? कितनी सारी मिनिस्ट्री है, बड़े बड़े सेवकों को देखा है कि वो टाइटल लेकर घूम रहे, लेकिन किसी प्रकार का कोई फ्रूट नहीं है। दारू पीते हुए, नशा करते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए पाए जाते हैं। उनका क्या करें? फिर वो डिग्री को हम ये माने? अगर ऐसे लोग बिशप बनकर बैठे या अपोस्तल बनकर बैठे तो इससे बेटर है कि ना बनकर बैठे। ओके सुरेंद्र जी बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर। थैंक यू। होप यू गॉट द आंसर। सो ये आखिरी कॉल था। इसके बाद में हम कल आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर होकर आए। इस नियम के अनुसार आप लोग प्लीज़ प्रिपेयर होकर आए और पीछे जो आपका जो भी बचता है ना, लैपटॉप, टैब, फ़ोन, उसको बंद कर ही बात करें, अन्यथा फिर हमको आपका फ़ोन काटना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ में मैं समाप्त कर रहा हूँ। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। प्रभु जी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, बड़ाई करता हूँ और कहता हूँ कि जितने लोगों ने प्रश्न पूछा है और जो उत्तर आपकी अगुवाई से हुआ है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को आप जो है अपने राज्य में चलाएं। आदर महिमा आपको देते हैं। यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। जय मसीह।